नमस्कार बच्चों। डेल टेस्ट में आए हुए क्वेश्चनों का मैं आपको आज आंसर बताने जा रहा हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ठोस के आयाम होते हैं। ठोस का मतलब हो गया सॉलिड और आयाम का मतलब होता है डायमेंशन। तो यहाँ पे मैं एक ठोस बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, ये एक ठोस है। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? घनाभ। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसके कितनी डायमेंशन है, मतलब इसके कितने आयाम होते हैं। तो देखो, ये वाले को मैं ना लेता हूँ एक्स, ये वाले को लेता हूँ मैं वाई, और ये वाले को लेता हूँ मैं जेड। ठीक है बच्चों, तो कितने आयाम हो गए? एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड कितने अक्ष हैं? 3 अक्ष हैं। तो ये हो गया 3D। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना होगा? 3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं कोई घन बनाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे घन बना के दिखाता हूँ तुम्हें। घन जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये बन गया एक घन। ठीक है बच्चों, कोई भी किनारा पकड़ लो, एक तो किनारा कोई भी पकड़ लो तुम। मान लो मैंने ये वाला किनारा पकड़ लिया है, ठीक है ना। इसके इधर एक सीधी लाइन ले लो। देखो, ये बन गया तुम्हारा एक्स, इधर ले लो, ये बन गया तुम्हारा वाई, और ऊपर ये बन गया तुम्हारा जेड। ठीक है, तो कितने अक्ष हो गए? एक्स वाई जेड, टोटल 3 अक्ष हो गए। 3, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, 3। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु हवा में रखी हुई है, हवा का मतलब क्या हो गया? स्पेस। ठीक है, कोई भी वस्तु स्पेस में है, ठीक है, चाहे चिड़िया उड़ रही है या जो भी है, मान लो ये चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, तो चिड़िया के कितने अक्ष होंगे? एक्स, एक वाई और एक जेड। जो भी चीज़ हवा में है वो हमेशा 3D होगी, यानी कि उसके 3 अक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक बिंदु का आयाम क्या होता है? तो एक बिंदु के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों, बिंदु क्या होता है? बिंदु बहुत छोटी सी चीज़ होती है। ठीक है, मान लो ये कोई बिंदु है। ठीक है, तो इस बिंदु का ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ये सब बिंदु हैं। तो बच्चों, इस बिंदु का क्या आयाम होगा, हमें ये पता करना पड़ेगा। इसका क्या डायमेंशन होगा? तो इसके डायमेंशन के बारे में कुछ बता सकते हो? तो इसका डायमेंशन कभी देखा है बिंदु का? बिल्कुल नहीं। तो हम ये कहाँ पे एक्स लें, कहाँ पे वाई लें, कहाँ पे जेड लें, ये तो हमें पता नहीं लगेगा। इसलिए बिंदु के कोई भी आयाम नहीं होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठोस की सीमाओं को क्या कहा जाता है? मान लो मैं कोई ठोस बना देता हूँ एक ठोस, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा ठोस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, यही है ना बच्चों ठोस, है ना। तो इसके जो सीमाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनकी सीमाओं को, तो बच्चों ये देखो, ये जो सीमाएं होगी इसकी, ये सतहें होगी। ये क्या है बच्चों? सतह। ठीक है, तो इन्हें हम सतह कहते हैं। ठोस की सीमाओं को सतह कहा जाता है। जैसे देखो, इसकी ये वाली बाहर वाली सतह हो गई, इसकी ये बाहर वाली सतह, ऊपर वाली सतह, तो इनको हम सतह कहेंगे, यानी कि सरफेस। अगले क्वेश्चन है, यूक्लिड के अभिधारणाएं हैं। यूक्लिड की कितनी अभिधारणाएं होती हैं? तो 5 होती हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, एक न्यून कोण क्या होता है? तो यहाँ पे बच्चों न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। ठीक है, जब भी मैं एक्यूट एंगल की बात करूँ तो वो न्यून कोण होता है। न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। तो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 90 डिग्री से कम। ठीक है ना, 90 से कम में क्या क्या आते हैं? जैसे 30 डिग्री हो गया, ठीक है, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 10 डिग्री हो गया। ये सभी क्या है बच्चों? न्यून कोण है। 75 डिग्री हो गया, 75 भी क्या है? 90 से छोटा है ना। अगर मैं 89 डिग्री लेता हूँ तो 89 भी क्या है? 90 से छोटा है। 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है बच्चों, कोई भी हो सकता है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोई भी जो कोण होगा वह क्या कहेंगे? उसे हम न्यून कोण कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं? देखो, प्रतिवर्ती को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। प्रतिवर्ती कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। तो जो भी प्रतिवर्ती कोण होगा वह हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा ये वाला। अब प्रतिवर्ती कोण एक तो मैं बना के तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो हमारे पास कोई कोण है इस प्रकार का, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तुम्हें बोला जाएगा कि इसका प्रतिवर्ती कोण बना के दिखाओ। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण जब भी बोलेगा तो इसके बाहर वाला, मतलब ये वाला जो कोण बना रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? कोई भी कोण है ना, जब पूरा घूमेगा ना, पूरा जब गोल घूमेगा तो कितना बनाएगा? 360 बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है? 360 में से ये कितना घूम चुका है? 30 तक तो घूम चुका है बच्चों, तो 30 को माइनस कर देंगे।
तो ये कितना मिल गया, 330 डिग्री मिल गया। और ये 330 डिग्री ये वाला कोण मिला है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे बच्चों। इसी प्रकार से अगर हम कुछ और कोण बनाते हैं, जैसे मैंने ये वाला बना लिया, ये मान लो 120 डिग्री का है, ठीक है, 120 है, तो इसका हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है, ठीक है। तो हमें ये वाला कोण की ज़रूरत है, ये है प्रतिवर्ती कोण। ये कैसे निकलेगा, तो इसको भी सेम करना, 360 में से ये 120 को तुम घटा दोगे, ठीक है, इसको तुम घटा देना, तो ये तुम्हारा जो बन गया 240, तो इसका उत्तर आया 240, यही है प्रतिवर्ती कोण। अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे को निम्न स्थानों पर काटती हैं। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं यानी कि दो रेखाओं की बात हो रही, तो मान लो ये होगी तुम्हारी पहली रेखा और ये दूसरी रेखा। तो बच्चों इसने आपस में कितने पॉइंट पे काटा, कितने बिंदु पे काटा है, एक पे। यहाँ पे कितना बिंदु मिला है, एक ही बिंदु मिला है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। एक दूसरे को निम्न स्थानों पर काटती हैं, तो एक स्थान पे ही काट रही है खाली। और अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ये देखो बच्चों ये दो समांतर रेखाएं, क्या ये एक दूसरे को काट रही हैं, बिल्कुल नहीं काट रही हैं, हमें एक भी बिंदु नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। जब भी कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो हमें कितना मिलेगा, एक बिंदु ही मिलेगा, सिर्फ एक ही बिंदु मिलेगा बच्चों, ठीक है ना, वो बिंदु इन दोनों लाइनों के ऊपर में होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है नीचे दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन युग्म संगत है, ठीक है। तो यहाँ पे संगत युग्म निकालने हैं, तो यहाँ पे दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं, देखो ये वाली और ये वाली रेखाएं आपस में बच्चों कैसी हैं, समांतर हैं। और ये जो बीच वाली रेखा है जो इसको कट कर रही है, ये वाली, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, ठीक है। इस तरीके से दो था, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। तो हमें पूछा गया है कि कौन से संगत युग्म होते हैं। तो पहले संगत युग्म के बारे में समझ लो। मान लो ये तुम्हारी दो रेखाएं हो गई, एक मिनट जो, ये हमारी दो रेखाएं होगी बच्चों, ठीक है। और एक तो हम रेखा लेते हैं जो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, ये रेखा इसको प्रतिच्छेदित करती है। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, संगत कोण निकालने हैं। कौन से कोण, संगत कोण निकालने हैं, ठीक है। तो संगत कोण कैसे निकलते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, आपस में बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम एक दूसरा कोण निकाल के आप दिखाते हैं। यहाँ पे ये वाला कोण अगर y है तो ये वाला कोण भी बच्चों कितना होगा, y होगा, ठीक है, यानी कि बराबर होगा दोनों, ठीक है। अगर ये मान लो 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार से ये y है तो ये भी सेम होगा, ये दोनों समान होंगे आपस में। अब इसके अलावा एक ठो और है बच्चों, जैसे ये दोनों लाइन समांतर है, ये इसको प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ देखना होगा बच्चों कि ये वाला कोण नीचे वाला इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये आपस में संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण की जब भी बात आएगी तो हम इसी तरह के कोण निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये 110 है तो ये भी कितना होगा, 110 होगा। ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। ये रूल होते हैं संगत कोण के। अब हम जो क्वेश्चन में पूछा गया वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन था तुम्हारा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि संगत कोण कौन सी हैं, तो ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, यानी कि P W के बराबर होना चाहिए। तो P बराबर हम क्या लिखेंगे, W लिखते हैं। और ये वाला कोण Q, ये वाला कोण Q इस कोण के बराबर होना चाहिए, यानी कि Q बराबर X। अब खोज के देखो क्या P बराबर W कहीं दिया हुआ है, ये देखो B में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो गया। अगर Q बराबर X होता तो हम ये वाला ऑप्शन चुनते, लेकिन कहीं भी Q बराबर X दिया है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये तो कहीं नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन ये वाला दिया हुआ है B में, तो यही हमारा सही उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको एक बार और से देखो, फिर से मैं बड़ा डायग्राम करके तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि P और W बराबर होगा आपस में, तो हम लिखेंगे P बराबर W। उसी प्रकार से ये Q वाला है, देखो ये Q X के बराबर होगा, ठीक है, Q बराबर X सेम है। अब
अब तुम जब इस पे देखोगे, ऑप्शन में देखोगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे तुमको जो P बराबर W है ना, ये B वाले में दिखाई देगा P बराबर W, तो इसको तुम टिक मार देना, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, और भी संगत कोण थे, जैसे ये R है, R किसके बराबर होगा, Y के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R बराबर Y। सेम प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो S है, S ये किसके बराबर होगा, Z के बराबर होगा, S भी Z के बराबर होगा। ये सभी भी आपस में संगत कोण है, इसको हमेशा याद रखना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है अधिक कोण क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, पहले ही अधिक बोला, यानी कि एन ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा। जब भी अधिक कोण की बात आएंगी तो 90 से अधिक वाले कोण, 90 से अधिक और 180 से कम। ठीक है, 90 से ज़्यादा, 180 से कम, कोई भी कोण होंगे, ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। अब 90 से अधिक वाले कोण की बात जब आती है तो कुछ ना डायग्राम उसका इस तरीके से बनता है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा न्यून कोण का। जब भी इस तरीके का दिया जाए ना तो ये हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है, समकोण होता है ना। अब 90 से थोड़ा ज़्यादा, 90 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो बच्चों ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन कुछ ना इधर मुड़ जाएगी, कुछ ऐसे होगा, देखना ऐसे बनेगा, यानी कि 90 से ज़्यादा। 90 से ज़्यादा 92 भी हो सकता है, 91 डिग्री हो सकता है। 90 से ज़्यादा और क्या होगा बच्चों, देख लो, 90 से ज़्यादा हो सकता है 110 हो सकता है, ठीक है, 130 हो सकता है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 160 हो सकता है। 90 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा और 180 से कम, 180 से हमें कम ही लेना है, 179 ले लेता हूँ। तो 179 भी क्या है बच्चों, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो ये जितने भी एंगल होंगे ये ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, यानी कि अधिक कोण होंगे। ठीक है बच्चों, अधिक कोण यानी कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम। ठीक है, ये थीटा है, एंगल है, कुछ भी हो सकता है एंगल का मान, 91, 92, 110, 130, 160, जो भी होगा, पर 180 से कम होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर में क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया है। आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस। तो यहाँ पे देखो 2 रेखाएं तुमको दी गई हैं। एक रेखाएं जो है वो तुमको दी गई हैं पी से क्यू, और दूसरी रेखाएं दी हैं आर से एस। तो पहले ये दोनों रेखाएं देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है, तो जैसे ये हो गया तुम्हारा, एक डायग्राम से बताते हैं। पहली रेखा है पी क्यू, कहाँ पे है, ये देखो पी क्यू। दूसरी रेखा है आर एस, ये है आर एस। ठीक है, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ओ पे प्रतिच्छेदित करेंगे, ये दोनों काट रही हैं, कहाँ पे काट रही हैं, ओ पे काट रही है ना बच्चों, ओ पे काट रही हैं। ठीक है, तो जब भी कोई 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कितने कोण बनते हैं, टोटल तुम्हारे 4 कोण बनते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो पहले तो हमें यही दिया है, इसको ध्यान से देखना है। यदि यहाँ पे कोई 2 एंगल दिए हैं और उनका रेशियो दिया है बच्चों, ठीक है ना। अब देखना है पहले वाला क्या दिया है तुम्हें, उसको ध्यान से देखो। पी ओ आर, कोण पी ओ आर, ये तुमको यहाँ पे दिया हुआ है। अब खोजो पी ओ आर है कहाँ। सबसे पहले पी को खोजना है, ये पी है, फिर ओ को खोजना है, ये ओ है, उसके बाद आर को खोजना है, आर मिल गया तो तुम्हें इस तरीके का कोण मिला होगा। जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये वाला है, ये कोण मिला हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5, लेकिन रेशियो में दिया है। ठीक है, अभी हम ऐसे लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद खोजना है आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। इसको कैसे ढूंढोगे बच्चों, तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले खोजना पड़ेगा आर को। आर कहाँ पे है, खोजो, तो ये देखो ये आर हो गया। ओ को खोजना है, ये ओ है, फिर क्यू को खोजना है, ये देखो क्यू। तो ये वाला तुम्हारा कोण बना, ये बन गया। अब आर ओ क्यू कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, इसको हम 7 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है, इसके बाद क्या दिया है, फाइंड ऑल द एंगल्स, सभी कोण को ज्ञात करिए। बस इतना ही दिया और पूछा है सभी कोण को निकालो। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको। देखो ये हमारा फ्रेश डायग्राम दिया हुआ है, है ना। अब हमें रेशियो में कोण कितने दिए थे, 5:7 दिया हुआ था। जब भी ना अनुपात दिया हो या रेशियो इस तरीके का दिया हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को किसी एक नंबर से गुना करेंगे। तो माना कि वो नंबर x है, x से 5 को भी गुना करेंगे, x से 7 को भी गुना करेंगे। कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल करेंगे। तो 5 को जब तुम x के साथ गुना करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 5 को x के साथ करोगे तो मिलेगा 5x, 7 को x के साथ गुना करोगे तो मिलेगा 7x। यानी कि ये वाला हो गया तुम्हारा 5x और ये हो गया 7x।
ठीक है, अब इतना तक लिख के रखो, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, ये था तुम्हारा 5x, ये था 7x। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा बच्चों कि ये दोनों कोण हमें मिल चुके हैं। अब देखो कुछ ऐसे, ये वाली लाइन है ना, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। जरा यहाँ पे देखना, ये कुछ ऐसे ही होगी, ये कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है। ठीक है, अब टोटल कोण कितना बनाता है बच्चों? कोई भी जो रेखा है वो पूरा कोण बनाएगी 180 बनाएगी। ठीक है, यानी ये पूरा कोण कितने का बन जाएगा? 180 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 5x और 7x मिलके कितना बनाएंगे? 5x ये वाला और ये 7x मिलके बनाएंगे 180 बनाएंगे बच्चों। ठीक है ना, ये दोनों 180 बनाएंगे। अब 5x और 7x क्या होते हैं? दोनों को जोड़ोगे, 5 और 7x को जोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा 7 और 5 12, यानी कि तुम्हें मिल गया 12x बराबर 180 मिल चुका है। ठीक है, यही मिलना था बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद हमें ये जो 12 दिया हुआ है ये x के साथ गुना में है, ये 180 के नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे, x को वहीं छोड़ देंगे, 180 को हम लिख लेंगे और इसके नीचे में ये 12 देखो 180 के नीचे चल गया है। अब 12 से तुम 180 को काटोगे ना तो तुम्हें मिलेगा 15। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? 15। तो हमारा x कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे आ गया x हमारा 15 आ गया है। ठीक है, x हमें 15 मिल चुका है। तो अब हमें जो x का वैल्यू वो यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना, इसके बाद मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा था 5x, ये था तुम्हारा 7x। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x और 7x। अब देखो x की वैल्यू हमें मिल गई थी 15, तो x की वैल्यू हम बैठा देते 15 और 7 है, यहाँ भी x की वैल्यू क्या बैठा देते हैं हम? 15 बैठा देते हैं। ठीक है, अब 15 बच्चे कितना होता है? 75 और 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, तो तुम्हें जो वैल्यू है 5x की वैल्यू बच्चों कितनी थी? देखो 5x की वैल्यू थी 75, यहाँ 75 बैठा दो और 7x की वैल्यू कितनी आई है? 105, यानी इसकी वैल्यू आई है 105। ठीक है, तो ये इनका मान हो गया। यहाँ तक लिख लो, फिर बताता हूँ आगे। ये हमें मिला 75, ये मिला हमें 105। अब हमें क्या करना है बच्चों? बाकी के कोण निकालने। तो तुम जानते हो कि जब ये रेखाएं इस तरीके से काटती हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। तो ध्यान से देखो, ये 75 इसके बराबर होगा तो ये भी 75 होगा बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, तो ये 105 है तो ये भी कितना होगा? 105 होगा। तो देखो हमें सारे कोण मिल गए। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू तुम्हें सी डी दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो लाइन होती है ना, जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी कैसे दिखा है, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ। ए बी, ये जो दो ऐसी लाइन है ना, ये पैरेलल सी डी, इसका मतलब क्या होता है कि ये ए बी को हम पहले बना लेंगे, ये ए बी होगी तुम्हारी, और ये जो सी डी है ना ये इसके नीचे होगी। ये दोनों आपस में कैसे हैं? समांतर है। जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं ना, एक दूसरे के समांतर होती हैं, लगातार चलते चल जाती हैं, वैसे ही है बच्चों। तो हम कैसे बताएंगे कि दो रेखाएं आपस में समांतर हैं? तो बच्चों ये जो सिंबल तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके थ्रू हम बताते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में समांतर है। ठीक है, और यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना। ई एफ यहाँ पे साइन देखना, कुछ इस तरीके का साइन दिया हुआ है सी डी का। ठीक है, तो देखो ई एफ का देखो जो कहाँ पे है, ये देखो ये है ई से एफ, हो गया ना। ये होता परपेंडिकुलर, किसी पे भी 90 बनाना, ऐसे लाइन सीधी खींच लेना और यहाँ पे कितना कोण बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो देखो कहाँ बन रहा है ए बी पैरेलल, तो अब सी डी खोजो तुम कहाँ पे, ये देखो सी डी है ना। तो ये लाइन इसके ऊपर कैसे बनी हुई है? 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, 90 डिग्री बना रही है। तो इसी को इस सिंबल के साथ दिखाते हैं कि ई एफ, ये जो रेखा है ये इस लाइन के ऊपर में बनी हुई है। ठीक है, यानी कि ई एफ इस सी डी के ऊपर में है और ये कितना बना रही है? 90 बना रही है। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी से डी, ई एफ परपेंडिकुलर मतलब इसके ऊपर में, सी डी के ऊपर में 90 बना रही है। इसको इस सिंबल से दिखाया जाता है।
ठीक है बच्चों, यही यहाँ बताया गया। और जी ई डी देखो कितना दिया है, 135। तो कोण जी ई डी यही दिया। कैसे पता लगाएंगे, पहले जी खोजो कहाँ पे है ना। तो देखो जी तुम्हें यहाँ पे मिल गया। अब तुम्हें खोजना ई कहाँ पे है, ई यहाँ पे मिल गया तुम्हें। डी कहाँ पे, डी यहाँ पे मिल गया। अब क्या करो ना, इनको मिला दो, है ना। ये देखो ये इस तरीके से मिला होगा, जी ई डी यही है ना। ये पूरा कोण कितना दे दिया, 135 दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखो 135। तो हमें क्या निकालना है, ए जी ई निकालना है, ठीक है। एंगल ए जी ई, इसको पता करना है कि ये क्या होगा। तो कहाँ पे है कोण, देखो ए कहाँ पे है, ये देखो ए। जी कहाँ पे है, ये देखो। ई कहाँ पे है, ये देखो। अब क्या करना है, इसको मिला देना है। अब मिलाने का काम तुम्हें खुद करके देखना होगा। इसको मिलाओ, यही मिलेगा। तो यानी कि तुमको ये बाहर वाला एंगल निकालना है, इस कोण को पता करना है कि ये कोण क्या है, ठीक है बच्चों। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं डायरेक्ट ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक ही लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, बहुत झमेला है नहीं इसमें, ठीक है। बड़ी सिंपल से बताऊँगा तुमको मैं क्वेश्चन। देखो ये दोनों लाइन समांतर है, ठीक है। जब भी कोई दोनों लाइन समांतर हो, एक रेखा उसको प्रतिच्छेदित कर रही है, दोनों को प्रतिच्छेदित कर गई। प्रतिच्छेदित करने मतलब इसको इस पॉइंट पे काटा, इसको इस पॉइंट पे काटा। प्रतिच्छेदित का मतलब ये होता है, तुम्हें मैं आराम से समझाता हूँ। देखो एक ठो पॉइंट यहाँ, एक ठो पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट में काट के चल गई ये रेखा, काटने दो इसको, ठीक है। अब होता क्या है ना बच्चों, इस पर एक कोण होता है। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है, हमेशा बराबर होगा। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। नहीं समझे, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये हमारी एक 2 रेखाएं हैं, एक रेखा इसको प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हमें ज्ञात करना है, देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ऐसी आकृति बना के तुम खुद भी देख सकते हो। और ये वाला कोण जो होता है बच्चों, वो इसके बराबर होगा, जस्ट अपोजिट। अगर कोई आदमी यहाँ बैठा है तो इसकी पीठ की तरफ जो करके बैठा होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ है, इसकी पीठ करके कौन सा बैठा होगा, ये वाला बैठा होगा, तो ये इसके बराबर होगा। बस इतना ही काम करना है। और दूसरी बात है, तुम्हें कैसे पता लगाना है वो भी मैं बताता हूँ। बड़े सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि कैसे पता लगाया जाता है। ये मान लो 2 रेखाएँ हो गई, ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो हमें यहाँ पे जेड को खोजना होगा, जेड, ठीक है। जेड जानते हो ना, इंग्लिश का लेटर, ये जेड होता है ना। जेड को खोजो कहाँ पे बनना है, देखो ये हमें जेड बनाना है और लाइन के साथ चलना है। जैसी लाइन है उसके ऊपर में चलना है, जैसे रेल पटरियों के ऊपर में चलती है ना, वैसे ही में लाइन के ऊपर में चलना है ना। पटरी से बाहर नहीं होना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे चल गए, जेड बन गया ना। अब ये वाला कोण, अब देखो जैसे ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, समझ गए। बस जेड को खोजना है, ये बन गया, ठीक है। अब हमें कुछ और खोजना है, उसको भी खोज के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। एक जेड ऐसे बना, दूसरा जेड कैसे बनाएंगे हम, दूसरा जेड हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। पटरी के बाहर नहीं जाना है, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे बनाना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी एक जेड बन गया, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। अगर ये मान लो 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा बच्चों। बस जेड को खोजना है 2 लाइन के बीच में, बस इतना ही काम है। और वही हम जेड यहाँ खोजते हैं, जेड मिल गया तो समझो हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। बोला क्या गया था बच्चों इस कोण में, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक डायग्राम मैंने ले रखा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा सा डायग्राम है, अकेले में लिया इस डायग्राम को, ठीक है। तुम्हें जी ई डी दिया हुआ था, कोण जी ई डी तुम्हें दिया हुआ था। तो देखो जी ई डी, ये पूरा कोण कितना हो गया बच्चों, 135 तुम्हें दिया गया था। तुमको क्या निकालना था, ए जी ई निकालना था, ए जी ई निकालना था, मतलब ये वाला कोण तुमको निकालना था, दिया हुआ है, सिंपल सा है। क्या जेड बन रहा है, जेड को खोज के देखो जेड कैसे बन रहा है। यहाँ से बनाते हैं, ये लाइन ले ली, उसके बाद ये लाइन हम आराम से करते 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 नीचे आ गए, और ये वाला इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये 2 समांतर रेखाएं दी हुई हैं, ठीक है। अब जरा हमको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ। अब देखेंगे क्या जेड बना है, जेड बन गया है बच्चों, ठीक है। अब जेड जब भी बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा जेड। ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। अगर ये 135 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 135 होना चाहिए। बस हमारा काम ख़त्म, उत्तर आ गया मेरा, ठीक है बच्चों। हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते
ये तो डायरेक्ट आ गया था मान, हमारा उत्तर बन गया। अगर हम दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते हैं इसे, वो भी मैं बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये पूरा तुम्हें दिया हुआ है 135, यही दिया है बच्चों तुम्हें। एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यार मुझसे। हाँ, तो बच्चों देखो, और ये कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो तुमको ये निकालना पड़ेगा, मिल जाएगा, आराम से निकालेंगे बच्चों, कुछ नहीं है। ज़रा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ पहले डायग्राम को, है ना। देखो, ये पूरा तुमको दिया हुआ है 135, 135 दिया है तुम्हें। ठीक है, तो जब तुम चलोगे ना, जब भी इधर से ही चलना है, जब भी चलना है, यही मेरी कंडीशन है, जब भी चलना है मेरे को इधर से ही चलना है। ठीक है, तो मैं जब इधर से चलूँगा तो चलते 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 यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ तक कितना मिल गया, 90। लेकिन मुझे कहाँ तक जाना है, इस लाइन तक जाना है ना। अब मैं यहाँ तक भी चलना चाहता हूँ, तो कैसे चलूँ, ये कितना होगा, कैसे पता लगेगा। पूरा चले तो 135 है, मतलब तुम जान लो कि यहाँ से चलते हैं, एक्स से चलते हैं वाई तक चलते हैं, तो हमारा कोण कितना बनता है, 135 बनता है। ठीक है, ये एक्स ने चल दिया, चलो अब वाई चलता है, अब कोई नया बंदा चलता है मान लो। ठीक है, ठीक है, मान लो ये था रोहन, ये रोहन चला, कितना चला, 135। अब मोहन को भी चलना है। ठीक है, इसको भी 135 चलना है, तो ये 90 तक तो चल गया। अब 90 में क्या जोड़ें कि 135 आ जाए, तो 90 में हम 45 जोड़ेंगे तब ना 135 आएगा। या एक काम करेंगे, 135 में से 90 को घटा देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा 45। ठीक है बच्चों, तो ये में हमें मिल गया 45। तो देखो यहाँ पे इसको हम बना छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें कितना मिल गया बच्चों, 45 मिल गया। ठीक है, अब एक चीज़ तुम्हें पता होगा, मैंने अभी बताया था, देखो ये वाला दोनों और ये सीधी रेखा है, मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये रेखा इसको सीधे कट कर रही है ना। ऐसे दो रेखाएं इसको प्रतिच्छेदित करनी है, तो मैंने अभी बताया था ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है ना। तो देखो ये वाला 90 बन रहा है इधर में, तो इधर में भी कितना बनेगा, 90 बनेगा ना। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा 90 था, तो ये भी कितना बना बच्चों, 90 बन गया। ये हमने अभी पता किया कि ये 45 है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है अभी। और ये क्या बन गया बच्चों, एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग बच्चों 180 डिग्री होता है, यही होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, अब करना क्या है, देखो 90 और 45 को जोड़ लो, क्या आएगा, 135 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 135 को तुम उधर ले जाओ, है ना। तो 180 में से 135 घटेगा तो तुम्हें कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। तो यानी x का वैल्यू भी कितना आ गया, 45 आ गया। तुम्हें निकालना क्या है, ये वाला निकालना है, बस ये भी अभी निकल जाएगा, 2 मिनट लगेंगे बस निकलने में। यहाँ तक लिख लो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा। अब देखो ये वाला तुम्हारा आया 45, तुम्हें निकालना है ये वाला, इसको तुम y मान लो। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। ठीक है, ये है तुम्हारा 45 और ये तुम्हें निकालना है। अब बताओ यहाँ पे पूरा कोण कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है ना। पूरा कोण 180 डिग्री का बन गया, तो यानी कि यहाँ पे 180 बन रहा है, तो y प्लस 45 बराबर 180 डिग्री। अब 45 को तुम उधर ले जाओ, तो 180 में से 45 चल जाएगा, तो तुम्हें कितना बचेगा, 135 बचा। तो यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया था, डायरेक्ट बना लिया था। ठीक है, तुम चाहे दोनों मेथड से बना सकते हो। ठीक है, बस जेड बनना चाहिए, जैसे जेड हमारा बन रहा था, ये दिया था 135 और ये भी कितना आया था, 135 आया था, यही था ना उत्तर हमारा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना है यहाँ पे। एक त्रिभुज का बाह्य कोण 105 है। कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं, बन गया त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का अंदर का कोण नहीं बोला है, बाहर का कोण बोला है, बाहर का कोण बोला है। 105 बना लिया, 105। इसके दो आंतरिक और विपरीत कोण, आंतरिक भी बोला है और विपरीत भी बोला है, दो चीज़ बोल दिया है, आंतरिक और विपरीत। अब देखो इसका विपरीत क्या होगा, ये होगा, और इस लाइन का विपरीत क्या होगा, ये होगा। और दोनों कोण कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बराबर कोण ज्ञात करें, यही बोला गया है बच्चों।
ठीक है, इसको मैं एक अच्छे से डायग्राम से तुम्हें बताता हूँ। देखो, ये तुम्हारा त्रिभुज दिया हुआ था, इसका बोला था बाहरी कोण दिया हुआ है 105, यही बोला गया था। और इसके विपरीत विपरीत कोण, आंतरिक और विपरीत। आंतरिक का देखो, ये जो है ना, इसका विपरीत कोण होगा ये वाला आंतरिक, और इसका विपरीत कोण ये वाला होगा। ठीक है, ये दोनों कोण हो गए, और दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। यानी कि अगर ये x है तो ये भी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं फिर से फ्रेश डायग्राम से बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारा था त्रिभुज, ये 105, ये x है, तो ये भी कितना है, x है। अभी मैंने बताया। अब क्या करते हैं बच्चों, हमें ये बराबर वाले कोण निकालने, यानी कि हमें x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो ये कितना टोटल कितना बना रहा है। देखो ये एक लाइन है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये एक लाइन हो गई। ठीक है, और ये दो एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल कोण कितने का बन जाएगा, 180 का बन जाएगा यहाँ पे। तो x प्लस 105 बराबर कितना लिखेंगे बच्चों, हम 180 लिख लेते हैं, यही लिखेंगे। अब तुमने क्या करना है, 105 को उधर ले जाना है। तो 180 में से 105 को जब तुम घटाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 75 मिल गया। ठीक है, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 75 आ गई, यानी कि ये भी 75 और ये भी 75। ठीक है, तो तुम्हारा उत्तर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये तुम्हें 105 दिया हुआ था, ये x है, ये भी x है ना, बराबर है और विपरीत। अब यहाँ पे देखो, ये कोई लाइन थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये इस तरह कट कर रहा है, ये x बना रहा है, इधर में 105 बना रहा है, ऐसे ही बना रहा है। और कोई भी जो रेखा होती है टोटल कोण कितना बनाती है, 180 बनाती है। तो x प्लस 105, इन दोनों को जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 105 को उधर भेज दोगे तो वो 180 से घट जाएगा, और तुम्हारा उत्तर कितना आएगा, 75। यानी जो x का वैल्यू हमें निकालना है वो कितना आ रहा है, 75 आ रहा है बच्चों, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक रुको, फिर मैं आगे। हाँ बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखना तुम। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है, एक मिनट जो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आकृति में एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। अब एक्स देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स है और ये वाई यहाँ पे है। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाएं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ए बी ये वाली रेखा और ये जो सी डी रेखा है ये आपस में समांतर हैं कि नहीं है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा यहाँ पे कि इनको समांतर, कोई भी दो रेखाएं समांतर कैसे होती हैं, इसका एक रूल होता है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये दो रेखाएं हैं, ये आपस में समांतर हमें पता लगानी है। तो सबसे पहले हम एक करेंगे, एक प्रतिच्छेदित रेखाएं लेंगे। हमने एक ऐसी रेखा ले ली जो दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे पता लगाना होगा कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, अगर ये 70 हो जाता है और ये भी 70 हो जाता है, ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये जो दो रेखाएं हैं ए बी, पहली रेखा ए बी, दूसरी सी डी, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखना कैसे लिखते हैं, ए से बी पैरेलल, ये साइन पैरेलल का होता है, सी डी, तब हम लिख सकते हैं कि ए बी और ये जो सी डी रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है बच्चों, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। एक बार और देखो, ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर कैसे होंगी, अगर इनके ये जो दोनों कोण हैं ये आपस में बराबर हो जाए। अगर ये 70 है और ये 70 है, ये हमने दिखा दिया कि ये भी 70 है, ये भी 70 है, तो ये जो दोनों रेखाएं होंगी ये वाली, ये आपस में बच्चों समांतर होंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको बताते हैं हम, यहाँ पे हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे ये हमें बनाना नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो देखो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे लिया हुआ है पहले से, तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए बी जो है समांतर है सी डी के समांतर है। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा तो यहाँ पे देखो, तो इसको हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, जब भी कोई दो रेखाएं आपस में काटेंगी तो इनके आमने सामने के कोण बच्चों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो,
ये वाली रेखा है और ये वाली रेखा है, आपस में कट कर रही हैं। तो अगर ये 130 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, देखो ध्यान से इसको, फिर से मैं दिखाता हूँ। ये दोनों रेखाएं हैं, ये पहली रेखा ऐसे चल गई, ये दूसरी रेखा ऐसे चल गई। ठीक है, दूसरी रेखा थोड़ी सी मैं इस तरीके से देता हूँ ना, पटरी से बाहर हो गया था मैं। हाँ, तो देखो एक बिंदु पे काटनी है ना, इस तरीके से एक बिंदु पे काटे तो ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए। तो देखो ये कोण तुम्हें 130 दिया है, तो ये वाला कोण भी बच्चों कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 130। ठीक है, इसको वाई को हम अभी रखते हैं, इसका वैल्यू हमें मिल गया 130। ठीक है, कहीं पे लिख के रख लो, इसका वैल्यू 130 है। अब हमें ये पता करना है ये वाला कोण, कि ये वाला कोण का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे पता करते हैं बताता हूँ तुम्हें मैं, ज़रा ध्यान से देखो इस रेखा को। ठीक है, ये हमारी रेखाएं दी हुई है, पटरी के अनुसार चलते हैं हम सीधी। ये कोण तुम्हें दिया हुआ है 50, ये तुम्हें निकालना है ना। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो कोई भी लाइन है कितना कोण बनाती है, पूरा बनाएगी बच्चों 180 का बनाएगी, 180। ठीक है, तो यानी कि 50 प्लस ये x, 50 प्लस x बराबर कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए, यही बनाएगी। अब 50 को तुम उधर ले जाओ, तो 180 में से अगर 50 कट गया तो तुम्हारे हाथ में क्या आया, 130, यही आएगा। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 आ गई। इसको नोट डाउन करके लिख लो, कॉपी पे लिख लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखोगे तुम कि y का मान कितना आया था, y का मान हमने अभी निकाला था, तो ये तुम्हारी वैल्यू आई थी कुछ 130 आई थी, और x की वैल्यू भी कितनी आई है, 130 आई है। बस काम खत्म हो गया हमारा बच्चों, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये लाइन थी हमारी, ये भी लाइन थी ना बच्चों, ये हमारी बीच वाली लाइन है जो इसको कट कर रही है, दोनों लाइनों को कट कर रही है। ये आ गया 130, ये वाला भी आ गया 130। ठीक है, तो बच्चों जैसे ये आ गया हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको कि ए बी, ये वाली जो लाइन है पहली लाइन पैरेलल यानी समांतर है ये दूसरी लाइन के। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। समझ गया बच्चों, बस इतना ही करना है तुमने काम, और कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, तो ये था। एक बार और देखो, ये वाली जो लाइन थी और ये वाली लाइन थी, इसको हमें समांतर दिखाना था, और जो बीच वाली लाइन है ये इसको कट कर रही है। ठीक है, ये बीच वाली लाइन ने इसको कर दिया, कटिंग कर दिया यहाँ पे इसका। ठीक है, इसको कट कर दिया। अब ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए, ये वाले कोण, तभी ये दोनों लाइनें समांतर होंगी। तो ये तो 130 और ये भी 130 आ गया ना बच्चों। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया, तो सीधा हम लिखेंगे ए बी समांतर है सी और डी के, बस काम खत्म। ये वाला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देख लो। आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। देखो ये ए से बी यहाँ मिला, सी से डी इसके समांतर है। ठीक है, ये जो चिन्ह देख रहे हो ना, अभी मैंने बताया था समांतर वाला। ए पी क्यू 50 दिया हुआ है, ए पी क्यू तुम्हें 50 दिया हुआ है। ठीक है, देखो 50 कहाँ पे है, ए पी और क्यू 50 है, ये देखो ये तुम्हें 50 दिया हुआ है। उसके बाद पी आर डी, अब तुम्हें खोजना है पी कहाँ पे है, ये देखो पी आर खोजना है, आर और ये डी, पी आर डी यही दिया हुआ है, पी आर डी ये देखो 127 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है बच्चों। तो x और y का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये जो x और y है ना, इनका मान हमें निकालना है, बस सिंपल सी बात है। इसको निकाल के हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ डायग्राम लिया हुआ है तो, है ना, तो यहाँ भी z बनाने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, z मिल गया, समझो सारा काम हो गया हमारा, और कुछ नहीं करना। अब ये दोनों लाइनें समांतर दी हुई हैं, है ना, ये लाइन इसको कट कर रही है, तो हमारा z कहाँ पे बनेगा, z खोज के देखो बच्चों, ये देखो ये वाला और ये वाला z बन रहा है। जेड को खोजो कहाँ पे, ये देखो एक ठो बना, एक ठो इधर जाएगा, जा रहा ही नहीं, ये लाइन के अनुसार जाना है। क्या यहाँ पे जेड बन रहा है, बन गया ना, यानी ये वाला कोण ये पूरे कोण के बराबर होना चाहिए, यही बोलता है। ठीक है, इसको और ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत डाउट लगेगी तुम्हें,
ठीक है, पहले जेड बना दो यहाँ पे। ये देखो, आराम से बनाना है, आराम से बनाओगे क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाएगा खाली। ये बन गया जेड ऐसे। तो ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला कोण को जेड है, ये वाली लाइन है ना, दोनों लाइनों के बीच वाला कोण होता है। तो इसको पूरा मिलाओ, ये 50 है, ये वाई है, टोटल मिल के कितना बन गया, 50 प्लस वाई। ये कोण किसके बराबर होना चाहिए, 127 के बराबर होना चाहिए, यही बोला गया है बच्चों। ठीक है, तो बस सिंपल सा इसको हम कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। तो यानी कि ये दोनों मिलके कितना बनेगा, ये कोण और ये कोण, टोटल हो गया 50 प्लस वाई, ये बराबर होगा तुम्हारा 127 के। ठीक है, यहाँ तक बनाओ और इसको वैल्यू निकाल के अपने से देखो कि क्या आता है इसका वैल्यू। तो 50 को हम उधर ले जाते हैं, तो 127 में से तुम 50 को घटा दो। ठीक है, 127 में से जब तुम 50 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, इधर 7, और 12 में से 5 चल गया तो तुम्हें मिलेगा 7। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला जो कोण है वाई का मान वो आ गया 77। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जो वाई का मान कितना मिल गया, हमें 77 मिल चुका है। तो हमें अब बस एक्स का मान निकालना बाकी रह गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो एक्स का मान भी तुरंत निकल जाएगा। हमें एक्स के मान को निकालने के लिए भी क्या करना होगा, जेड बनाना होगा। सिंपल वाला रूल तो यही बोलता है। ये देखो मैं जेड बनाता हूँ, दूसरी लाइन से बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। जेड बन गया। ठीक है, ये और ये कोण बराबर होता है, जैसे मैंने जेड बनाया ना यहाँ पे, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ये तुमको 50 दिया है और ये एक्स दिया है, तो एक्स का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 50 होगी। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट तुम्हारा उत्तर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। अगले दिन मैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें।